अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट एडाप्टेशन ऑफ किडनी। अब एडाप्टेशन ऑफ किडनी से पहले हमने इसके बारे में किडनी के बारे में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली, जिनमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थी, रीअब्जॉर्प्शन थी, ट्यूबुलर सिक्रीशन था और काउंटर करंट एक्सचेंज को हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एडाप्टेशन ऑफ किडनी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है एडाप्टेशन ऑफ किडनी एंड इफेक्ट ऑन हार्मोन्स ऑन इट्स वर्किंग। ठीक है, पेज नंबर 17 पे ये अवेलेबल है टॉपिक। ठीक है, एंड आई एम सॉरी कि मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ नई वीडियो बनाने में, कुछ काम होते हैं इस वजह से, माजरत। खैर, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है एडाप्टेशन ऑफ किडनी। इसको पढ़ के फालतू बातें तो अपन करेंगे नहीं आज। ठीक है, हमने आज जो है काम की बातें सिर्फ देखनी है, जिनमें से समझ जाओ कि कॉन्सेप्ट की तरीके से हम समझते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं पहले डायग्राम की तरफ, पहले हम आते हैं, फिर दोबारा बात समझ आएगी। तो ये जो डायग्राम है ये आपके उसी बुक पर अवेलेबल है, मैंने बोला इसी से समझ जा देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उसी टाइप का बना हुआ है जैसा आज हमें समझना है और बहुत इजीली तरीके से हम समझ जाएंगे। देखो, सारी बातें छोड़कर आपको सिर्फ दो नाम याद रखने, जिसमें से एक है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब इनों में फ़र्क ये है, देखो, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसका जो लूप ऑफ हेनले है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है, जो मेडुला के अंदर जा रहा है। ठीक है, काफ़ी अंदर डीपली जा रहा है। और जो कॉर्टिकल है, कॉर्टिकल को आपको पता होना चाहिए क्या है। देखो भाई, जब हम किडनी को देखते हैं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ दूसरी डायग्राम से। तो देखो, जो हमारी किडनी होती है ना, उसमें दो तरह के नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर हम अपनी किडनी के अंदर देखें तो हमें बहुत सारी मिकदार में नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे, क्योंकि भाई ये किडनी जो है वो बनी हुई नेफ्रॉन से होती है। ठीक है, हमारी किडनी में दो तरह के नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जिनमें एक होता है कॉर्टिकल और एक होता है जक्स्टा। ज़्यादा मिकदार में कौन से पाए जाते हैं? तो वो होते हैं कॉर्टिकल। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में फ़र्क ये है कि भाई जो कॉर्टिकल होता है वो कॉर्टेक्स के एरिया में ही रहता है। यानी कि अगर हम किडनी को देखें तो एक ऊपर वाला एरिया होता है जो कॉर्टेक्स कहलाता है, एक अंदर वाला एरिया होता है जो मेडुला कहलाता है। मेडुला के अंदर जो जारी होती है काफ़ी डीपली, वो होता है जक्स्टा मेडुलरी। और जो बहुत ही छोटा जिसका लूप ऑफ हेनले होता है वो होता है कॉर्टिकल। हमारी बॉडी में 85% यानी हमारी किडनी के अंदर 85% कॉर्टिकल वाले नेफ्रॉन पाए जाते हैं और 15% जो होते हैं वो जक्स्टा वाले पाए जाते हैं। अब ये जो बड़ा लूप ऑफ हेनले है और छोटा लूप ऑफ हेनले है, तो ये किस में पाए जाते हैं भाई? देखो, जिनको पानी को ज़ाया होने से बचाना है बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो उनके पास जो है बड़ा लूप ऑफ हेनले होगा। और जिनके पास यानी पानी की इतनी शॉर्टेज नहीं होती, इतना मसला नहीं होता, तो उनके पास छोटा होता है जो कि कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाता है। और बड़ा वाला जो होता है वो होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसकी एक एग्जांपल से भी हम समझ जाते हैं। देखो, अब अगर हम एग्जांपल लें पानी में रहने वाले किसी भी जानदार की, यानी कि कोई भी, तो उसके पास पानी की कमी नहीं होती, तो उसके पास जो है छोटे होते हैं, तो उसको पानी रीअब्जॉर्ब करने में मसला नहीं होता, क्योंकि पानी की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, उसके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम एक बात करें कैमल की, यानी अगर हम एक ऊँट की बात करें, तो उसके पास जो है भाई वो सहरा में रहने वाला जानदार है, तो उसको पानी की बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, पानी को बचाना होता है उसे, तो इसलिए उसके पास लंबे वाले लूप ऑफ हेनले वाले नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब कर सके और ज़िंदा रह सके किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स ऑफ द वर्किंग ऑफ किडनी। ठीक है, क्या मतलब है भाई इसका? यहाँ पर क्या बातें लिखी गई हैं, देखो इसमें फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो आखिरी की जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, यानी कि आखिर में जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होती हुई जो नीचे जा रही होती है कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे आखिर में थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है कि भाई इसके साथ पानी कितना जाना है, यानी इसके कलेक्टिंग डक्ट में कितना पानी भेजना है, कितने पानी को रीअब्जॉर्ब करना है। ये सारा काम करने वाला जो एक हार्मोन होता है उसको बोलते हैं ADH हार्मोन, जिसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या फिर उसका एक और नाम है उसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है, यानी ये हार्मोन आता कहाँ से और ये काम करवाता है? तो वो करवाता है ब्रेन की एक जगह से, जहाँ से उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड।
ठीक है, ग्लैंड। उस हार्मोन को बोलते हैं, ये जिस जगह से ये आता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी डायग्राम से। तो देखो ये एक ब्रेन है इंसान का। ठीक है, ब्रेन की इस जगह पे, इस जगह को बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम को। तो यहाँ पर एक लगा हुआ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसका एक दूसरा ये जो नाम लिखा हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इस जगह से एक हार्मोन रिलीज़ होता है और आखिर में जाता है कलेक्टिंग डक्ट की तरफ, और वहाँ पे उसको समझाता है कि भाई अब तूने पानी को इतना अंदर भेजना है इसके, ताकि एक्सक्रीट हो सके, और इतना बचाना है। ठीक है, तो वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन और फिर आखिर में जाके जो थोड़ा काम होता है कि पानी को कितना भेजना है, कितना बचाना है, वो काम होता है एडीएच हार्मोन का, जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि रिलीज़ होता है कहाँ से, पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, यहाँ से ये एक्सक्रीट होता है और ये आखिर में यहाँ पर आता है और समझाता है कलेक्टिंग डक्ट को कि भाई पानी कितना फेंकना है, कितना बचाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो कुछ बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, पेज नंबर ये आपका 18 है, और यहाँ पे भी कुछ बातें लिखी हुई हैं ग्लैंड के बारे में, वही। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक और काम करता है। वो क्या काम करता है कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है ब्लड की। इसका मतलब क्या है कि भाई पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब किया जा सके, ताकि बॉडी अगर डिहाइड्रेशन हो, यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हुआ है, जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है, फॉर एग्जांपल जब आपने पूरे दिन से आपका रोज़ा है या फिर आपने पानी नहीं पिया काफ़ी देर से, तो वो बॉडी के इस हिस्से में आता है, कलेक्टिंग डक्ट में आता है एडीएच, और आखिर में समझाता है कि भाई आज इस बंदे ने पानी कम है बॉडी में, तो एहतियात से चलाना। ठीक है, ये काम होता है इसका, कलेक्टिंग डक्ट में को पानी को रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आगे जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर वाटर को रीअब्जॉर्ब करना हो, जब डिहाइड्रेशन के अंदर बॉडी आ जाए, तो वाटर को तो जाहिर सी बात है बचाना है, कम से कम यूरिन के साथ बाहर फेंकना है, ताकि बंदा डिहाइड्रेट तो खैर हो ही गया है, लेकिन पानी को तो बचाना है ना, ताकि बॉडी के अंदर जो है थोड़ा बहुत पानी रह जाए। सेम जब सोडियम आयंस की बात आती है, जब यानी कि सॉल्ट की बात आ रही होती है, तो उससे क्या होता है भाई, उसको ही बचाने के लिए एक और हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्ट्रॉन। ठीक है, बड़े अजीब नाम है इसके। ठीक है, एल्डोस्ट्रॉन होता है जो कि हमें मिलता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, अब एड्रीनल क्या है, एड्रीनल ग्लैंड एक होता है, मैंने आपको बताया था एक किडनी होती है, उसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है, उसमें से सिक्रेटेड होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम से। तो ये एक किडनी है। ठीक है, किडनी के ऊपर ये एक और चीज़ लगी हुई है जिसको कहा गया है एड्रीनल ग्लैंड। अगर हम इस एड्रीनल ग्लैंड को कट करके देखें, कट सेक्शन में देखें, तो हमें अंदर से ऐसा दिखेगा जैसे हर चीज़ दिखती है कि भाई किडनी होती है, उसके ऊपर वाला एरिया कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला मेडुला कहलाता है। सेम यही चक्कर इसके साथ है। तो ये अगर हम इसको काट के देखें तो इसमें हमें एक कॉर्टेक्स वाला एरिया मिलेगा, एक मेडुला वाला एरिया मिलेगा। अब जो सोडियम आयंस को बचाने वाला जो हार्मोन होता है वो रिलीज़ होता है इस जगह से, यहाँ से मिलता है कॉर्टेक्स से। किसकी कॉर्टेक्स से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से, यहाँ से निकलता है और वो आगे जाकर सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है, बचाता है, ज़ाया नहीं होने देता है, कम से कम ज़ाया करवाता है। हम देख लेते हैं दोबारा। ठीक है, एल्डोस्ट्रॉन एक हार्मोन होता है जो कि सोडियम आयंस को बचाता है उनको। ये क्या करता है भाई, ये इंक्रीज़ कर देता है उसकी वॉल्यूम को रीअब्जॉर्ब करने की, सोडियम आयंस की, इन दी नेफ्रॉन, ताकि कम से कम जो सोडियम है वो बॉडी से बाहर जा सकें अगर बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो जाए। ठीक है, आगे सेम यही चक्कर आगे अगर कैल्शियम पर आ जाए कि भाई कैल्शियम के आयंस जो हैं वो ज़ाया ना हो, बॉडी के अंदर से ज़ाया ना हो, निकले नहीं, तो एक और हार्मोन होता है उसको बोलते हैं पैराथॉर्मोन। ठीक है, ये एक हार्मोन होता है और ये हमें कहाँ से मिलता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से। अब ये पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है, ये गर्दन में पाया जाता है ग्लैंड। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। तो अगर हम नेक के अंदर देखें, ठीक है, गर्दन के अंदर देखेंगे तो हमें इस जगह पर एक ग्लैंड मिलेगा, उसका नाम है पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड के ऊपर ये 4 ऐसे कुछ यानी कि डॉट्स टाइप चीज़ें होंगी। इनमें से एक
हार्मोन रिलीज़ होता है जो क्या काम करता है भाई, वो इंक्रीज़ करता है रीअब्जॉर्प्शन को, किसकी, कैल्शियम की, ताकि कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो सके और वो ज़ाया ना हो। ठीक है, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरीके से एक और हार्मोन होता है जो पैराथॉर्मोन होता है, वो हमें मिलता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, जो कि गर्दन में पाया जाता है। वहाँ से ये हार्मोन रिलीज़ होता है यानी निकलता है, और उसका काम क्या होता है कि भाई वो इंक्रीज़ करता है रीअब्जॉर्प्शन की कैल्शियम आयंस की इन नेफ्रॉन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चार्ट को बनाकर बताया गया है, ये वो चार्ट है, ये उस इंसान के बारे में बताया गया है जिसकी किडनी बिल्कुल ओके है, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है ठीक है ना। तो कुछ यहाँ पे मिकदार हैं जो कि बताई जा रही हैं कि अगर यही मिकदार एक दूसरे इंसान की किडनी में या फिर बॉडी में पाई जाएँ तो समझ जाओ कि उसकी जो किडनी है वो बिल्कुल हेल्दी है, कोई ख़राबी नहीं है उसमें। ठीक है, उसमें वाटर की जो, अब जो यूरिन होता है फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल कैसे ली जाती है, अब जब बंदे की यूरिन टेस्ट की जाती है तो उसमें अगर ये सारी चीज़ें सेम मिलें, ठीक है, यानी कि वाटर की तादाद 95 हो, और भी आगे बहुत सारी चीज़ें, पीएच उसकी 5 हो, यूरिया उसमें 0.2 हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सेम ही अगर इसमें तादाद हो तो समझ जाओ कि भाई बिल्कुल सही है, उसकी किडनी में कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके आगे अब जो यूरिन का सैंपल होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, किस लिए भाई, ताकि मेडिकल प्रोसीजर को देखा जा सके, ठीक है, डायग्नोस किया जा सके। इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि भाई किडनी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, प्रेगनेंसी का पता चल जाता है, किडनी डिजीज़ के बारे में पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंसान है जिसके यूरिन में ग्लूकोज जो है, देखो जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, यहाँ पे ये ज़ीरो बता रहा है। अगर किसी की बॉडी में से, यूरिन में से हमें ग्लूकोज मिल जाए तो समझ जाओ कि भाई हो सकता है कि उसको डायबिटीज़ हो, यानी उसको शुगर हो, शुगर की बीमारी हो, कह सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स होते हैं ये इसके। ठीक है, आगे कुछ बातें एक छोटी मोटी और हैं कि भाई किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी के बारे में तो हमने भी देख लिया कि भाई एक्सक्रीट क्या कर रहा है, यूरिन एक्सक्रीट कर रहा है, लेकिन किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती है, काफ़ी अच्छा इसका इसमें रोल है। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है कि वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को मेंटेन रखना, ऊपर नीचे जाने नहीं देना, तो इसका ये काम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया कि भाई किडनी प्ले वाइटल रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजेनस वेस्ट। नाइट्रोजेनस वेस्ट के बारे में अगर किया जाए तो वो तो यूरिन के ज़रिए बातें आ जाएंगी सारी, ताकि उसमें अमोनिया भी मिल जाएगा, यूरिया भी, यूरिक एसिड भी, हर चीज़ आ जाएगी उसमें और एक्सक्रीट हो जाएगी। ठीक है, अगर बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो उसमें एडीएच आकर अपना काम दिखाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा ताकि डिहाइड्रेशन से इंसान बच जाए। तो ये सारे चक्कर जो होते हैं वो किडनी करवाती है। और यही था आज का ये टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड सॉरी कि मैं हमेशा अपना वादा तोड़ देता हूँ क्योंकि यार बस कुछ काम मेरे भी होते हैं, इस वजह से मैं कर नहीं पाता हूँ, स्टडी मुझे अपनी भी देखनी पड़ती है। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, खुदा हाफिज़।